हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं बोला था कि सीपीसीटी के साथ मैं आपको एक और सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है टैली। ठीक है ना। तो सीपीसीटी की आपको पर डे क्लास अपलोड होंगी, उसके साथ टैली की भी होंगी। अब ये देख लेते हैं सीपीसीटी और टैली में क्या फर्क है। देखो, सीपीसीटी जो होता है ना, पूरा अपना क्या होता है, कंप्यूटर से रिलेटिव होता है। कंप्यूटर से रिलेटिव ये भी होता है, कंप्यूटर से रिलेटिव ये भी होता है। दोनों चीज क्या होती हैं, कंप्यूटर से रिलेटिव होती हैं। लेकिन फर्क क्या है कि जो इसके सिलेबस में आता है वो हिंदी टाइपिंग आती है, इंग्लिश टाइपिंग आती है और पूरा कंप्यूटर का थ्योरी आता है। ये होता है क्या, सीपीसीटी के सिलेबस में। और जो टैली के सिलेबस में रहता है ये पूरा अकाउंटिंग सिस्टम होता है। अकाउंटिंग का मतलब जो बिजनेस में आया, बिजनेस में गया, कितना रहा, ये सब टैली में ही आता है। ये गवर्नमेंट पर्पज से कोर्स किया जाता है और ये प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के हिसाब से किया जाता है। ये चीज का विशेष ध्यान रखना। ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ अपन को टैली में कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो टैली अपन को पढ़ने के लिए अपन टैली के दो पार्ट बनाएंगे। कितने पार्ट बनाएंगे, दो पार्ट बनाएंगे। अब बोलोगे कैसे। तो पहले पार्ट में मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा। THEORY थ्योरी पढ़ाऊंगा और दूसरे में प्रैक्टिकल दूंगा। क्योंकि बिना थ्योरी के आपसे टैली में किसी भी प्रकार का प्रैक्टिकल नहीं बनेगा, ये 100% है। ठीक है ना। तो मैं थ्योरी की क्लास आपको आज से अपलोड करना स्टार्ट कर दिया हूँ। प्रैक्टिकल क्लास 2 दिन बाद से, शायद गुरुवार से आपको प्रैक्टिकल क्लास अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन यदि ऑफलाइन क्लास से टाइम बचता है मेरा तो मैं टैली का प्रैक्टिकल क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा। नहीं तो मैं प्रैक्टिकल का स्टार्ट आपको गुरुवार से 100% अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगा। तो थ्योरी और 1 घंटा, 1 घंटा थ्योरी रहेगा और 1 घंटा किसका रहेगा, टैली का प्रैक्टिकल रहेगा। ये ऑफलाइन वालों के लिए है। लेकिन ऑनलाइन में थ्योरी क्लास में अधिकतम 30 मिनट की लगाऊंगा। इससे ज्यादा थ्योरी की नहीं लगा सकता क्योंकि बोरिंग होने लगते हैं। बात करते हैं प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल में आपको 20 से 25 मिनट का प्रैक्टिकल भी दूंगा। तो आप रेगुलर बने रहना, देखते रहना क्या कैसे करना है। तो सबसे पहले आज ये देखते हैं कि टैली के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं, है ना। तो आप हेडिंग लिखना, इंट्रोडक्शन ऑफ टैली। इंट्रोडक्शन ऑफ टैली जी। अब इंट्रोडक्शन ऑफ टैली में पहली चीज, टैली का फुल फॉर्म क्या है। तो टैली का फुल फॉर्म बेटा बहुत अच्छे से देखना, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन, ए फॉर अलाउड, एल फॉर लीनियर, लाइन, वाई से क्या हो जाएगा, यार्ड हो जाएगा। ये होता है टैली का फुल फॉर्म। अब बोलोगे सर इसका डेवलप किसने किया, तो इसका डेवलपमेंट बताता हूँ। इसका डेवलप किसने किया, तो इसको डेवलप किया है, उसका नाम है श्याम सुंदर, श्याम सुंदर गोयनिका। कौन किया है, श्याम सुंदर गोयनिका किया है। कब किया है, ये किए हैं 1986 में। इतनी इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि ये नाम ही श्याम सुंदर गोयनिका है। इनका मतलब 1986 में डेवलप किया है। बात करते हैं तीसरी चीज की। तो टैली क्या है, तो टैली क्या है, टैली एक प्रकार का क्या है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। टैली एक प्रकार का क्या है बेटा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। अब बोलोगे अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, आप देखते बस रहो बस। अकाउंटिंग को हिंदी में बोला जाता है, क्या बोला जाता है, लेखांकन। क्या बोला जाता है, लेखांकन बोला जाता है। अब ये बताओ, जो लेखांकन लिखा है क्या इसमें अपन को दो वर्ड मिल रहे हैं, बोलो हाँ। कैसे मिल रहे हैं, लेखा प्लस अंकन, इसको क्या बोलेंगे, लेखांकन। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन कैसे हो गई, अंकों के लिखने की प्रक्रिया को, किसी भी अंकों के लिखने की प्रक्रिया को अकाउंटिंग कहते हैं या लेखांकन कहते हैं। ये पहली डेफिनेशन हुई जो अपन वर्ड के हिसाब से बताए, क्योंकि मेरा काम ही है एक एक वर्ड की छटनी करना। तो लेखांकन की डेफिनेशन कैसे हुई, अंकों के लिखने की प्रक्रिया को लेखांकन कहते हैं
और यदि आप थोड़ा सी अच्छी डेफिनेशन देखें तो ये होता है कि व्यवसाय के लेन देनों के रिकॉर्डों के लिखने की प्रक्रिया को, व्यवसाय में होने वाले लेन देन के रिकॉर्डों के लिखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कहा जाता है। ठीक है ना। तो कुल मिला के बिजनेस में जो भी आता है जाता है उसको स्टोर करते हैं, उसके रिकॉर्ड को स्टोर करते हैं, ये सब क्या कहलाता है बेटा, ये सब अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है ना। तो टैली क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। इतनी बात समझ में आई। बात करें चौथी बात, तो टैली का उपयोग कहाँ होता है, यूज ऑफ टैली, इसका उपयोग होगा अपना बिजनेस लाइन में होता है, कंपनियों में होता है, या छोटे छोटे अपनी क्या शॉप दुकानों में होता है। ठीक है ना। तो ये हो जाता है थोड़ा सा टैली का इंट्रोडक्शन। अब यदि मैं बात करता हूँ कि टैली के कुछ वर्जन मिल जाएं, अभी तक कुल कितने वर्जन आए टैली के, अभी तक की पोजीशन में टैली के कुल 8 वर्जन आए हुए हैं। थोड़ा सा देखना कौन कौन से आते हैं। तो यहाँ पर अगली हेडिंग लिख लो, वर्जन ऑफ टैली, वर्जन ऑफ टैली, टैली के वर्जन। अब बोलोगे वर्जन का मतलब होता है संस्करण, ये चीज का ध्यान रखना। वर्जन का मतलब क्या होता है बेटा, संस्करण होता है। अब कितने संस्करण आए ध्यान से देखना। पहले संस्करण का नाम था 4.1, एक लाइन इसमें छोड़ना है, एक लाइन इसमें, एक लाइन इसमें, मतलब कि मैं जितने संस्करण बताता हूँ उसको देखते बस चलना क्या क्या होता है। ठीक ना। तो 4.1 में क्या था, ये जो 4.1 था ये पहला संस्करण था। क्या था, पहला संस्करण था। रिलीज कब हुआ है, ये पहला संस्करण 1990 में आया है। और किस में आया था, ऑन MS DOS। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, पहले टैली का जो संस्करण आया था सन 1990 में आया था। और किस ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत आया था, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत। डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता था, GUI का उपयोग नहीं किया जाता था। GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब बोलोगे इसका कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाए तो मजा आ जाए, तो देखो बेटा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला ये क्या है, आप इसको देख के बता दोगे कि इससे गाना चलेगा, तो इसी को बोलते हैं GUI, जिससे अपन देखकर बता सकें उसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है ना। तो ये होता है पहला वर्जन। पहले वर्जन का नाम क्या था अपना, पहले वर्जन का नाम था 4.1। कब आया, 1990 में आया। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में आया, तो उसका नाम रहेगा अपना क्या, डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। बात करता हूँ दूसरा वर्जन, तो दूसरा वर्जन अपना कब आया, दूसरा वर्जन आया अपना 5.4, 5.4, ये वर्जन का नाम है। ठीक है ना। ये कब आया अपना सेकेंड वर्जन, ये आया 1996 में आया। ठीक है ना। और जब सेकेंड वर्जन आ गया था तो वहां पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होने लगा था यूज, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने लगा था। ठीक है ना। और जब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होने लगा तो जो टैली है, टैली का नया रूप आया। और किस रूप में आया, GUI के रूप में आया। GUI मतलब क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ध्यान रखना। और जो तीसरा वर्जन आया उस वर्जन का नाम था 6.3 था। ठीक है ना। ये कब आया, जो ये नया वर्जन आया ये आया 2001 में आया। ठीक है ना। इसका जो मेन यूज था, क्या था, मेन यूज, मेन जो काम था, इसका काम था प्रिंटिंग का। क्या काम था बेटा, प्रिंटिंग का था। तो ये वर्जन होते हैं 4.5, 5.4, 6.3। तो ये क्या है, अपने वर्जन है। ठीक है ना। इसके बाद मैं बोलता हूँ अगले वर्जन का नाम, तो अगला वर्जन 4 है, इसका नाम है 7.2। ठीक है ना। 7.2 क्या कब आया, 7.2 आया 2005 में आया। और ये क्या होता है, जो इसमें जो अपडेट होके वर्जन आया था, इसका मेन फीचर क्या था, वैट। वैट का मतलब क्या होता है, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन टैग, वैड, वैल्यू वैड 1900 वर्जन क्या था अपना 7.2 में अपना जो वर्जन आया था उसका नाम था वेट, वैल्यू एडिशन टैक्स। इसमें मैं बता रहा था 7.2 है, वेट है। इसके बाद जो अपना पांचवा वर्जन आया, ये पांचवा वर्जन कौन था अपना, अभी तक हुआ 7.2, अब होगा अपना 8.1। इसमें हुआ क्या था 8.1 8.8 में, कि जो अपना टैली था वो डेटा स्ट्रक्चर में आ गया। क्या, डेटा स्ट्रक्चर। ये सब होते क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा,
थोड़ा सा सब्र रखो, पेशेंस रखो। और जिसका ये मेन यूज था, ये क्या था, इसमें पेरोल, पेरोल इसमें क्या हुआ, ऐड हुआ। और तीसरा पॉइंट जो इसका मेन फंडा था, ये पॉइंट ऑफ सेल्स था। क्या था, पॉइंट ऑफ सेल्स। ये चीजें थी अपने 8.1 में। इसके बाद अपना क्या आया, 9.0 आया। ठीक है, 9.0 का के लिए आया था। इसमें कुछ नए एक्स्ट्रा फीचर आए। क्या है, अपने एक्स्ट्रा फीचर, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर आए। एक्स्ट्रा फीचर को मतलब बोलते हैं गुण, ठीक है ना। एक्स्ट्रा फीचर क्या है, जैसे ETDS, ठीक, ETDS हो गया, TDS हो गया, FBT हो गया, इसी में पेरोल और ऐड हो गया। तो इतने 9 पॉइंट वर्जन जो 9.0 था, ये सब क्या है, अपनी ये सारे फीचर्स हैं जो ऐड होके आए। आप बोलोगे ये क्या है, तो देखो यहाँ पढ़ाऊंगा तो दिक्कत में ये हो जाएगा, अपना को बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप केवल फीचर ऐड कर लो कि ये चीजें इसमें आई हैं। इसके बाद अपना जो आया है 9.1 के बाद ERP09, इसके बाद क्या आया है अपना ERP09। ध्यान रखना, इसको यदि यहाँ पर लिख दिया जाए ETDS, ATDS, TDS, FBT, इसके बाद क्या आया ERP09। ERP का मतलब क्या होता है, E का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरप्राइजेस, R फॉर रिसोर्स होता है, P फॉर प्लानिंग होता है। इसका पूरा नाम लिखता हूं, इंटरप्राइजेस रिसोर्स, P फॉर प्लानिंग, P फॉर प्लानिंग। इसमें जो था ना, इसमें एक चीज जो ऐड होके आई थी, वो थी अपनी GST। क्या थी, GST। और दूसरी चीज, छोटे छोटे व्यापारी भी इसका यूज कर सकते थे। और जो अभी चल रहा है, वो चल रहा है क्या, टैली प्राइम। अब टैली प्राइम में क्या है, टैली प्राइम में बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इसमें जो मेन फीचर है वो सर्च बॉक्स का है। किसका है, सर्च बॉक्स का। ये सर्च बॉक्स पहले ही दे के रखा है, इसमें टैली प्राइम में सर्च बॉक्स पहले ही दे के रखा है। तो इसमें आप बहुत आसानी से जो भी चाहो उस ऑप्शन को सर्च कर सकते हो। तो मैं आपको बताया टैली के वर्जन, कितने वर्जन बताया, 4.5। यहाँ से देखो, मैं एक आपको बहुत बढ़िया चीज बताता हूँ वर्जन याद रखने की। पहला क्या था, 4.5, दूसरा क्या है 5.4, तीसरा क्या अपना 6.3, चौथा क्या है 7.2, अगला क्या है अपना 8.1, इसके बाद 9.0, ERP09 और टैली प्राइम। ये सारे ऑप्शन थे। अब मेरे को ये बताओ, जितने ये लिखे हैं क्या इनका योग 9 आ रहा, बिल्कुल आ रहा 9। तो देखो 4.5 ये भी 9, 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 इसलिए इसका नाम क्या है, ERP09 है। तो टैली की ये सारे में वर्जन बता दिया। अब इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन बता रहा मैं आपको, ठीक है ना। तो टैली को समझने के लिए क्या, टैली को समझने के लिए आपको कुछ डेफिनेशन पता होनी चाहिए। दो चार कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। टैली समझने के लिए सबसे पहले आपको कैपिटल पता होना चाहिए, कैपिटल कहते किसको है। दूसरी चीज, असेट्स किसको कहते हैं। तीसरी चीज, लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज किसे कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं बेटा पूंजी। क्या बोलते हैं, पूंजी। इसको हिंदी में बोलते हैं क्या, संपत्ति। बहुत अच्छे से देखना, इसको क्या बोलते हैं, दायित्व। अब देखना कैपिटल क्या होता है। कैपिटल, संपत्ति और दायित्व। मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल से पहले इसको और इसको क्लियर करता हूं। मैंने बोला कि मैं अपनी दुकान, एक मैं दुकान खोला हूं, शॉप, इसमें मैं बोलता हूं कि मैं 20 चेयर खरीद के लेके आया। कितनी चेयर, 20 चेयर मैंने परचेस करके लाया। और ये चेयर कितने की पड़ी हैं, मैं बोला कि एक चेयर 500 की पड़ी है, तो 20 25 100, कितनी हुई अपनी 10,000 रुपए की। ठीक है ना, कितने की हुई अपनी 10,000 रुपए की चेयर हुई। तो ये बताओ हमने क्या दिया, पैसा आया क्या मेरे पास, चेयर आई।
तो जो भी हार्डवेयर फिजिकल रूप हमारे पास आता है उसको बोला जाता है संपत्ति। क्या वो बोला जाता है? उसको संपत्ति। और हमारे पास से कितना पैसा गया उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। तो हम जो पैसे देते हैं अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, तो जो पैसा दिया जाता है ना उसी को बोलते हैं पूंजी। और जो उस पूंजी के बदले जो लाया जाता है उसको बोला जाता है बेटा असेट्स। और असेट्स जितना होता है पूरा वो हार्डवेयर होता है। असेट्स भी के प्रकार होते हैं, लेकिन ये सब मैं अगली वीडियो में बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी खींचेगी, ठीक है ना। तो संपत्ति का मतलब समझ में आ गया क्या होता है, और कैपिटल का मतलब जो हमने बिजनेस में पैसे लगाते हैं, तो कितने पैसे लगे? 10,000, तो ये क्या कहलाएंगे? 10,000 पूंजी कहलाएगी। और मैं इसके अलावा क्या लेके आया? 20